Hey everyone, so today's drug is alumina that was proved by Hahnemann. ये एल्यूमिनियम हाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स होता है एंड इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड. इसके स्फेयर्स ऑफ एक्शन होते हैं मोटर नर्वस सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइन, वेजाइना एंड स्किन. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एल्यूमिना पेशेंट. इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ड्राई होता है. जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं एल्यूमिना की पेशेंट की वो ड्राई हो चुकी होती हैं और उसकी स्किन भी ड्राई होती है. इसका पेशेंट ड्राई होता है, थिन होता है यानी पतला दुबला होता है, सूखा हुआ सा होता है और उसकी कॉम्प्लेक्शन जो होती है डार्क होती है. एल्यूमिना का यूज़ क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए होता है. जो लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं या बीमारी चली आ रही है उसमें एल्यूमिना का यूज़ करते हैं. जो इसका पेशेंट होता है उसकी जो लाइफस्टाइल होता है वो सेडेंट्री होता है, मतलब वो लेज़ी सा उसका लाइफस्टाइल होता है और वो क्रॉनिक एलिमेंट से सफ़र कर रहा होता है. और एल्यूमिना पेशेंट की जो हीट होती है वो डिमिनिश्ड एनिमल हीट होती है, यानी उसकी बॉडी हीट कम होती है और वो एक चिली पेशेंट होता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है. और इसके पेशेंट की जो टेम्परामेंट होती है वो हाइपोकॉन्ड्रियाक होती है, यानी वो अपनी हेल्थ को लेके हमेशा वरिड रहता है, उसे अपनी हेल्थ की हमेशा चिंता रहती है. एल्यूमिना मेडिसिन बिलोंग्स टू मियाज़्म सौरा और जो इसकी डायथीसिस होती है वो स्क्रोफिलस होती है. नाउ द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ ड्रग एल्यूमिना आर. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एल्यूमिना पेशेंट का वो होता है ड्राई और उसका जो स्किन से लेके म्यूकस मेम्ब्रेन तक हर चीज़ उसकी ड्राई होती है. ड्राइनेस ऑफ ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी, ऑल्सो देयर इज़ ड्राई स्किन प्रेजेंट. और जो इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो एल्यूमिना का वो ये है दैट देयर इज़ एक्सट्रीम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम. जो उसका रेक्टम होता है पेशेंट का वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता, उसकी इनएक्टिविटी होती है. उसे इवन सॉफ्ट स्टूल पास करने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसे सॉफ्ट स्टूल पास करने में भी. उसे सॉफ्ट स्टूल पास करने में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, इसलिए बहुत दिनों तक उसे कोई डिज़ायर नहीं होता स्टूल पास करने का. देयर इज़ नो डिज़ायर टू पास स्टूल फॉर डेज़. टाइम बहुत स्लोली पास करता है एल्यूमिना की पेशेंट के लिए. एल्यूमिना की पेशेंट का जो एपेटाइट होता है, जो उसकी भूख होती है वो बहुत ही एबनॉर्मल होती है. वो क्रेव करता है इनडाइजेस्टिबल थिंग्स के लिए, जैसे कि चॉक, चारकोल, क्लोव्स, टी ग्राउंड्स, एसिड्स एंड इनडाइजेस्टिबल थिंग्स. और स्टार्च के लिए भी वो क्रेव करता है, बट वो पोटैटोज़ डिसएग्री करता है. अगर वो पोटैटोज़ खा लेता है तो उसे एग्रेवेशन हो जाता है. नाउ द GIT सिम्टम्स ऑफ ड्रग एल्यूमिना. देयर इज़ क्रॉनिक इरेक्टेशन फॉर ईयर्स, वर्स इन द इवनिंग. बहुत सालों से उसे इरेक्टेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि डकार का आना या गैस बनना, उसे बहुत सालों से ये प्रॉब्लम होती है जो कि शाम के टाइम वर्स हो जाती है और ज़्यादा बिगड़ जाती है. नाउ कॉन्स्टिपेशन ऑफ एल्यूमिना. कॉन्स्टिपेशन अगर नर्सिंग चिल्ड्रन का है, प्रेग्नेंट वीमेन का है या ओल्ड पीपल का है जिनमें इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम देखी जा सकती है, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है पेशेंट को स्टूल पास करने के लिए, इवन सॉफ्ट स्टूल्स, उसमें एल्यूमिना एक बेस्ट रेमेडी है. इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम की वजह से देयर इज़ नो डिज़ायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन. पेशेंट का कोई मन नहीं होता स्टूल पास करने का, ना ही उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो इतना प्रेशर लगा के स्टूल पास करे, जब तक कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो जाए, जब तक कि बहुत ज़्यादा स्टूल इकट्ठा ना हो जाए उसकी बॉडी में. कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होता है और उसे ग्रेट स्ट्रेनिंग लगती है स्टूल पास करने में. मस्ट ग्रैस्प सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली. उसे इतना प्रेशर लगता है कि उसे सीट को भी पकड़ना पड़ता है टाइटली पास करने के लिए. स्टूल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, लाइक लॉरेल बेरीज होते हैं, यानी गुच्छे में हो सकते हैं. कवर्ड विद म्यूकस होते हैं, सॉफ्ट या क्लेई भी हो सकते हैं. अगर नर्सिंग चिल्ड्रन को कॉन्स्टिपेशन है फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड तो उसमें भी एल्यूमिना अच्छी रेमेडी होती है. एंड देयर इज़ इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेनिंग. सॉफ्ट स्टूल्स को पास करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, स्ट्रेन लगता है. एंड देयर इज़ वन अनदर सिम्टम दैट इज़ डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स. जब पेशेंट यूरिनेट करती है तो डायरिया आ जाता है. नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्यूमिना. जो लिक्यूरिया की प्रॉब्लम होती है एल्यूमिना के पेशेंट को, वो बहुत ज़्यादा एक्रिड होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है उसे, इतना ज़्यादा दैट इट रन्स डाउन टू द हील्स
एंड इट इज़ वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। और उसकी लिक्यूरिया को आराम मिलता है, उसकी एमिलियोरेशन होती है कोल्ड बाथिंग से। मेंसेस के बाद एल्मिना का पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है फिज़िकली और मेंटली। वो फिज़िकली और मेंटली बहुत थक चुका होता है, स्कार्सली एबल टू स्पीक, इवन वो ढंग से बात तक नहीं कर पाता। नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज़ दैट ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, जो भी गले में लगने वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि सॉल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर, वो इमीडिएटली उसे खांसी करवाती हैं एल्मिना की पेशेंट को। नाउ द स्किन ऑफ एल्यूमिना, दैट इज़ स्किन ऑफ एल्यूमिना बहुत ही ड्राई होती है, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एल्यूमिना बहुत ड्राई होती है, टेट्री होती है यानी रेडिश होती है, इची, बहुत ज़्यादा खुजली मचती है। एंड वर्स इन विंटर, विंटर्स में जो एल्यूमिना की स्किन होती है वो बहुत ही वर्स हो जाती है। इनटॉलरेबल इचिंग होती है उसे होल बॉडी में, जैसे ही वो वार्म होता है बेड में। वो इतना ज़्यादा स्क्रैच कर लेता है अपनी स्किन को कि वो ब्लीड करने लग जाती है एंड देन इट बिकम्स पेनफुल, वो पेनफुल हो जाता है उसके लिए बहुत। नर्वस सिस्टम ऑफ एल्यूमिना, देयर इज़ इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद आइज ओपन एंड इन डे टाइम, यानी जो एल्यूमिना का पेशेंट होता है वो सही से वॉक नहीं कर पाता, वो सिर्फ सही से चल पाता है जब उसकी आंखें खुली होती हैं और दिन का समय हो रहा होता है। जब उसकी आंखें बंद होती हैं या फिर अंधेरा होता है, रात का समय होता है, तो वो लड़खड़ाता है या गिर जाता है चलते चलते। नाउ द मोडालिटीज़ ऑफ एल्यूमिना पेशेंट, उसे एग्रावेशन होता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती हैं कोल्ड एयर में, ड्यूरिंग विंटर, बैठते टाइम वाइल सिटिंग, फ्रॉम ईटिंग पटैटोज़ खाने से, आफ्टर ईटिंग सूप्स खाने से, ऑन ऑल्टरनेट डेज, एट न्यू एंड फुल मून, नए और फुल मून पे उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। इन सारी चीज़ों से उसे एग्रावेशन होता है और उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। नाउ द एमिलियोरेशन, यानी उसकी प्रॉब्लम्स को आराम मिलता है, उसे रिलीफ मिलता है माइल्ड समर वेदर में, उसे समर वेदर में आराम मिलता है क्योंकि उसे विंटर में एग्रेवेशन होता है तो उसे समर में आराम मिलता है। फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स, उसे वार्म ड्रिंक्स से आराम मिलता है। वाइल ईटिंग, उसे खाने से आराम मिलता है। एंड इन वेट वेदर,